हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 5 आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर 4 प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.1, 2, 3 एंड 4। वो सीखने के पहले आपको अगर इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट पता चल जाए तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और स्कोरिंग हो जाएगा। ओके, अब ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी मराठी में संभाव्यता या संभावना बोलते हैं। इसका मतलब होता है चांस। क्या है ये पूरा कंसेप्ट, चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है वो क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, या कोई इवेंट या कोई चीज होने के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबल है। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि दिसंबर का महीना है तो क्या बारिश हो सकती है, तो आप बोलोगे बारिश तो जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में होती है, और अक्टूबर में कभी कभी हो जाती है, लेकिन दिसंबर में तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई चांस ही नहीं है। अब कोई एक स्टूडेंट है, पढ़ने में बहुत स्मार्ट है, अच्छा है पढ़ने में, अब कोई उसको बोले कि ये जो स्टूडेंट है ये पास होगा, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, यानी कितना चांस है, तो आप बोलोगे अरे ये तो पढ़ने में तेज है, पूरा का पूरा चांस है कि ये 35% लाके पास हो ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही 90% लाएगा। मतलब उसका पास होने का जो संभावना है, चांस है, वो 100% है, पूरा कम मतलब कि कंफर्म है। तो वहाँ पर क्या हो गया, पॉसिबिलिटी 100% हो गया। तो 0% से लेकर 100% तक परसेंट में हम प्रोबेबिलिटी यानी चांस को बता सकते हैं, कोई चीज़ होने के लिए कितना परसेंट चांस है। उसी को नंबर में भी हम बताएंगे। तो नंबर जो है किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जो 0 हो सकती है कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है। ये सब क्या है, कैसे, ये मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोबेबिलिटी के लिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट करना मतलब ये मत सोचो कि आप लेबोरेटरी में जाओगे और साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करें। यहाँ पर कोई भी चीज़, जैसे कि कॉइन है मेरे पास, देखो यहाँ पर एक कॉइन है, कॉइन के साथ तो आप बहुत खेलते हो ना। इस कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ इस तरह से, तो इस कॉइन के ऊपर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। देखो अभी इस कॉइन में ना टेल आ गया है, आपको अगर दिख रहा होगा तो टेल आया है, पीछे हेड है, तो या तो टेल आएगा या हेड, यानी काटा छापा हम लोग बोलते हैं ना जनरली खेलते समय, तो या तो काटा आएगा या छापा आएगा। इसको हिंदी में चित और पट भी बोलते हैं, बट इंग्लिश में याद रखो हेड टेल। ओके, अब किसी भी मीडियम से हो, क्योंकि हेड यानी क्या होता है, देखो इस तरह से, हेड मतलब HEAD, टेल मतलब TAIL, हेड को कैपिटल H लिखना है, टेल को T। अगर आप कोई भी मीडियम में हो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, H और T इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये तो कॉइन की बात हो गई। इसी तरह से डाइस होता है। डाइस क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। इस तरह से आप जब ल्यूडो खेलते हैं ओके, या स्नेक एंड लैडर खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो आपके पास इस तरह का डाइस होता है ना, आप खेलते हैं, देखो इस तरह से, इसके ऊपर नंबर्स होते हैं। ओके, यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, अगर यहाँ ऊपर 6 आ गया तो मतलब कि हमको वापस से गेम मिलता है, याद है ना। तो इस तरह का डाइस होता है। ओके, और इस डाइस को हम थ्रो करते हैं। अब इस डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। याद करो, आप सांप सीढ़ी खेलते हो, स्नैक एंड लैडर, या तो आप ल्यूडो खेल रहे हो, तो जैसे ही डाइस थ्रो करते हो तो 1 आता है, 2 आएगा तो अच्छा नहीं लगता, 6 आया तो मज़ा आता है, वाह वापस से गेम मिलेगा। तो ये इस तरह से डाइस होता है। इसको पासा बोलते हैं, हिंदी मराठी में पासा बोलते हैं। इसको थ्रो कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। इसके ऊपर जो अपर सरफेस पे क्या आता है वो आना चाहिए। जो कॉइन मैंने बताया इस तरह से टॉस करना है, तो कॉइन टॉस करोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी तरह से ना हम लोग है ना पत्ते भी खेलते हैं। देखो यहाँ पर ये पत्ते होते हैं। ओके, चलो आओ मैं आपको दिखाता हूँ पत्ते। देखिए जुआ खेलते हैं लोग पत्ता। अब आप बोलोगे सर हम जुआ खिला रहे हो क्या। देखो बच्चों, अभी इस चैप्टर के अंदर आपको पत्ते तो सीखना पड़ेगा। कितने पत्ते होते हैं, 52 होते हैं। ये जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं इसको, जैक। इसको बोलते हैं क्वीन, रानी बोलते हो ना, रानी, गुलाम। और ये होता है किंग, किंग यानी बादशाह। ओके, और ये जो होता है एस होता है, एस यानी एक का। तो इस तरह से पत्ते होते हैं। तो हमें इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आएगा इन पत्तों को लेके, 52 पैक ऑफ अ कार्ड। ओके, पैक ऑफ अ 52 कार्ड, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज ये पत्ते हैं 52 पत्ते, इसमें से मैंने कोई एक पत्ता इस तरह से निकाला। अब ये पत्ता कौन सा होगा, तो ये देखो कौन सा है, क्वीन है ना,
क्वीन है। तो ये मैंने क्या किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या, पैक ऑफ कार्ड में से एक जो कार्ड था, पत्ता था, उसको ड्रॉ किया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर क्या है, आउटकम। आउटकम क्या है, आउटकम मतलब क्या है कि सपोज मैं अभी कॉइन की बात करता हूँ, जिससे मेरे पास कॉइन है, सपोज ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, अभी इसको मैं टॉस करूँगा इस तरह से, तो क्या आ रहा है, सपोज यहाँ पर हेड आया, देखो यहाँ पर है ना, इस कॉइन पे हेड आया, तो वो इसका आउटकम है। जो भी इस पे आएगा, अभी डाइस थ्रो करोगे, यहाँ पर जो ऊपर आता है डाइस थ्रो करने के बाद, जैसे 6 आ गया, तो वो हमारा आउटकम होगा। समझ में आ रहा है। अभी जैसे कि मेरे पास कार्ड है, कार्ड में से जैसे मैं कोई एक पत्ता इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, अब ये क्या आया, 6 नंबर आया, तो ये मेरा आउटकम है। ओके, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उसमें से आउटकम, सपोज कोई एक हमारे पास बैग है, उस बैग में अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, और उसमें मैं ऐसे हाथ डालता हूँ और कोई भी एक रैंडमली एक बॉल ऐसे निकालता हूँ। सपोज मेरे हाथ में रेड बॉल आया, तो आउटकम क्या है, रेड बॉल। समझ में आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें बेसिक हो गई। अब सैंपल स्पेस, इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये अगर आप सीख लेते हो तो पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। तो आओ चलो इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सपोज कॉइन से शुरू करते हैं, तो मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूँ। सो मैंने क्या किया कि टॉस्ड अ कॉइन, या तो अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को मैंने टॉस कर दिया। क्या कर दिया मैंने, एक कॉइन को टॉस कर दिया। जैसे ही आप कॉइन को टॉस करते हो, उसको हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन टॉस करने के बाद सपोज हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो वो उसका आउटकम है। अब यहाँ पर एक वर्ड है सैंपल स्पेस, या ये क्या होता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को हम एस वर्ड से दिखाते हैं, एस, और इस तरह से एक सेट बनाना पड़ेगा। जब भी आप एक कॉइन टॉस करोगे, तो इस कॉइन के ऊपर क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई तीसरा आएगा क्या, यानी कि आपने कॉइन ऐसे उछाला और फिल्म में होता है ना, मूवी में कॉइन खड़ा रह गया, ऐसे होगा क्या, नहीं ना, वो तो रेयर केस है। कभी तो कभी भी या तो हेड या टेल आएगा, चित या तो पट आएगा, यानी छापा या काटा आएगा। तो आपको एच लिखना या टेल लिखना इस तरह से। तो ये क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होता है। तो आपके प्रैक्टिस सेट 5.1 में आपको अलग अलग टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट दिए होंगे, एंड उसका आपको सिर्फ सैंपल स्पेस निकालना है। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो सैंपल स्पेस है, उसका नंबर हमको निकालना होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एस मतलब सैंपल स्पेस। तो कैसे करोगे, जैसे एस है, एस का नंबर मतलब एस का स्मॉल एन, एन एस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, इसको काउंट करो, 1 2, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 2। तो कभी भी सैंपल स्पेस निकालना होता है और उसका नंबर भी हमें निकालने के लिए बोला जाए, तो आपको इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो काउंट कर लेना है। एग्जाम्पल, अभी जैसे ये डाइस है, अगर ये डाइस थ्रो करोगे, सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट में बोला गया है कि अ डाई इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, इस तरह से। ओके, अब एक डाइस थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, इस डाई के ऊपर क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, ये 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा नहीं आता ना, 7 आता है क्या, नहीं, 0 भी नहीं आता, तो 1 से लेके 6 आता। अब यहाँ पर अगर बोला जाए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 6 हो गया। सो NS क्या हो गया, 6। तो इस तरह से अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग सैंपल स्पेस हो सकता है। ओके, एक कॉइन जब भी टॉस करोगे तो हमेशा यही सैंपल स्पेस आएगा। सिंगल कॉइन के लिए आप कभी भी एक सिंगल कॉइन टॉस करोगे तो हमेशा सैंपल स्पेस यही आएगा। कभी भी आप एक डाइस थ्रो करोगे तो ये हमेशा सैंपल स्पेस आएगा। तो कुछ जो इवेंट्स होते हैं उसके सैंपल स्पेस आप याद कर सकते हो, या तो जनरली आपको पता भी रहता है। ओके, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इसमें इवेंट क्या है, जो प्रैक्टिस सेट 5.2 में आप देखोगे, इवेंट और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इवेंट मतलब क्या, सपोज मैंने यहाँ पर बोला एक डाइस थ्रो किया, ये जो डाइस है इसको थ्रो किया, अब मैंने बोला कि एक इवेंट है, देयर इज अ इवेंट, ओके, इवेंट वी गेट इवन नंबर या ऑड नंबर। एक कोई भी इवेंट हमने ले लिया कि जैसे ही आप डाइस थ्रो करते हो सो आपको एक इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर क्या होता है बताओ, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। इसके ऊपर देखो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 आता है डाइस के ऊपर। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है या जिसका आधा हो सकता है। सो अब ये जो इवेंट है इसको नाम दे दो A
और इस इवेंट के एलिमेंट्स हो गए 2 4 6, हो गया इस तरह से। अब इस इवेंट का नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ इवेंट ए, कितने जने अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स, तो 3 हो गया। सो इस तरह से आप कोई जो इवेंट होता है वो निकाल सकते हैं। अभी जैसे कि इसके अंदर अगर हमको बोला जाए इवेंट बी नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 4 से बड़ा नंबर कौन सा है जब आप डाइस थ्रो करते हो। तो देखो इस डाइस वाले सैंपल स्पेस में 4 से बड़ा कौन है, आप देखोगे 4 से बड़ा सिर्फ 5 और 6 है। 4 से ग्रेटर कौन है, 5 और 6। तो इवेंट बी के अंदर क्या आ जाएगा, ओनली 5 एंड 6। आपको क्या करना है, इसका जो नंबर है वो काउंट करके लिख देना है 1 और 2। तो इस तरह से कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, अलग अलग टाइप से मैंने बताया, उसका आउटकम होगा, सैंपल स्पेस होगा और कोई इवेंट होगा। अब कोई इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना, तो ये जो लास्ट के प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.3 और 5.4 में ये काम आएगा। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना, यहाँ पर अगर आप ये देख ले तो पूरा चैप्टर की समरी बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की फाइंड करना है। सपोज मैं सिर्फ इस डाइस वाले क्वेश्चन को लेता हूँ, ये डाइस वाला क्वेश्चन है सपोज यहाँ पर, ओके, अ डाइस इज थ्रोन। तो इस डाइस के अंदर अगर मैं बोलूँ कि ये जो इवेंट बी है या इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो इवन नंबर आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर रहेगा यानी अपॉन रहेगा यहाँ पर, डिनोमिनेटर में हमेशा ns रखेंगे, हर एक इवेंट का जो ये सैंपल स्पेस होता है ns वो रखेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, तो इसी इवेंट ए का नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन ns। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के लिए जो आपको प्रैक्टिस सेट 5.4 में काम आएगा। अभी अगर आपको बोला जाए इस बी का प्रोबेबिलिटी निकालो तो कैसे करोगे यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब भी लेना होगा तो अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ हमेशा ns होता है, नीचे जो हमेशा ns रखना याद रखो, और यहाँ क्या है p ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इवेंट बी होने की चांस कितना है, तो ये जो बी है उसका नंबर ऊपर न्यूमरेटर में रखना। इस तरह से समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ पर इस तरह से तो फॉर्मूला है। तो ये आगे चल के मैं वापस आपको बताऊंगा। ये पूरा जो मैंने बताया पूरे चैप्टर के लिए बेसिक बताया कि अगर आपको ये मालूम होगा, यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 के अंदर हमें सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट दिए हैं, अलग अलग टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें सिर्फ सैंपल निकालने बोला गया है या तो आउटकम निकालने बोला गया है। 5.1 और 5.2 बहुत ही ईजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 5.1 बताता हूँ मैं आपको। 5.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, उसमें 4 सब क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशन। यानी वनिता जो है महाराष्ट्र के अंदर नीचे दिए हुए जो भी प्लेसेस है उसमें समर वैकेशन में जाना चाहती है। कौन कौन से प्लेसेस है, अजिंठा, महाबलेश्वर, काउंट करते जाओ, ओके देखो काउंट करते जाओ, अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर एक ही है, कॉमा देखो, तड़ोबा लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, ओके, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। तो यहाँ पर हमने काउंट किया कितने प्लेसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, अजिंठा, महाबलेश्वर, लातूर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान। ओह एक मिनट ना, फिर से, अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। इस तरह से टोटल कितने प्लेसेस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस है, ओके कितने प्लेसेस हुए, 8 प्लेसेस रफ किया हमने। पूछा क्या दिया गया, देखो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वनिता क्वेश्चन क्या था, देखो वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन शी इज प्लानिंग टू विजिट, ओके तो पॉसिबिलिटी कितना है, वनिता knows 8 places where she can visit, यानी जो वनिता जो है उसको 8 प्लेसेस के बारे में मालूम है जहां वो विजिट कर सकती है। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो पॉसिबिलिटी टू विजिट एनी प्लेस बाय विनीता इज 8, बस मतलब हो गया, इतना ही करना है।
इतना ही करना है, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है। मैंने जैसे बताया प्रैक्टिस सेट 1.5 जो है बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ एक लाइन के आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे क्या दिया है, देखो एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहो, उसमें देखते रहो। एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली, सो a week has 7 days। आपको पता ही है ना, एक सप्ताह में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अ वीक हैज 7 days। और क्वेश्चन क्या है, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली। इन 7 दिन में से कोई एक दिन सेलेक्ट करना है। कौन सा डे? वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे हो सकता है। इन 7 दिनों में से कोई एक दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 7 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज। 7 पॉसिबिलिटीज क्या लिखा है, ओके, फॉर एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड। फॉर एनी डे of a week is to be selected। इस तरह से, यानी वीक के किसी एक दिन को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 7 पॉसिबिलिटी, क्योंकि वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ आउटकम बता रहा है कि कितने आउटकम हो सकते हैं, और यहाँ पर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, यानी हाउ मेनी यानी नंबर में पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आती है, क्योंकि वो रेशियो होता है Na/Ns, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आगे हम देखेंगे, जब भी पॉसिबिलिटी पूछा है, हाउ मेनी मतलब काउंट करके बताना। यहाँ 7 डेज है तो 7 पॉसिबिलिटी है। इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3rd और 4th। क्या कहता है, देखो, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। तो आपके पास देखो ये 52 कार्ड से इस तरह से पत्ते होते हैं, इस तरह से, ओके। इसमें से आप इस तरह से ऐसे करके कोई एक कार्ड अगर सेलेक्ट करते हो, तो ये कार्ड आपको सेलेक्ट करना है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास 52 कार्ड्स है तो 52 पॉसिबिलिटीज हो गई, हो गया। सो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर में, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक। Okay, so how many possibilities? Therefore, there are 52 possibilities. 52 possibilities. Okay, to select one card. To select one card. जो क्वेश्चन पूछा उसको लिख दो अच्छे से। कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52। फ्रॉम द पैक ऑफ 52। ये खाली देखो एक एक लाइन के आंसर है, बहुत इजी है। प्रैक्टिस सेट 5.1। लास्ट क्वेश्चन, 1 number from 10 to 20 is written on each card। 10 से लेके 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतने पत्ते हैं, इतने कार्ड है, और हर एक कार्ड के ऊपर एक एक नंबर लिखा हुआ है। सो कितने तरीके से सेलेक्ट 1 कार्ड रैंडमली, कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हो। तो कितने कार्ड से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, देयर आर 11 कार्ड्स। ओके, देयर आर 11 कार्ड्स फ्रॉम 10 to 20। 10 से लेके 20 तक 11 कार्ड्स हैं। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, देयरफॉर देयर आर 11 possibilities to select one card। To select वन कार्ड रैंडमली, बस हो गया, रैंडमली फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम 10 to 20। तो यहाँ पर देखो ये हो चुका है, ये रफ वर्क था, समझने के लिए था। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 5.1 आपकी टेक्स्ट बुक में अगर देखते हो तो सिर्फ ये 4 क्वेश्चन थे जो इजीली हमने कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको आज बेसिक सिखाया, और पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यहाँ पर आपको मैंने बेसिक सिखाया है, बेसिक, और बेसिक के साथ प्रैक्टिस सेट 5.1 हमारा कंप्लीट हुआ है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे। ओके, चैनल पर मैंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सारे चैप्टर जो आगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले कवर करके रखे हैं। सिर्फ एक चैप्टर ये बाकी था जो मैंने शुरू कर दिया है, ये भी मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कर दूंगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इतना ही नहीं, प्लेलिस्ट में हमारे जाके देखोगे तो सारे के सारे वीडियो चैप्टर वाइज अवेलेबल है।
10th की प्लेलिस्ट में, या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर लेटेस्ट अपडेट मैं देते रहता हूँ। चलो बाय एवरीवन।